बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी एक्सरसाइज 1.3 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 के अंदर जो इक्वेशंस आपको गिवन होंगी वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगी, बल्कि रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर बेटा हमने 5 डिफरेंट टाइप्स जो है उसको स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम इन 5 डिफरेंट टाइप्स का ओवरव्यू ले लेते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन जो हैं ये किस किस टाइप के अंदर बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ये सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं, ये टाइप 1 है। टाइप 2 के अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आ जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है ये सिर्फ 2 क्वेश्चन जो है वो टाइप 3 में है और क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 14 तक ये टाइप नंबर 4 है और 15 और 16 क्वेश्चन जो है ये आपकी टाइप 5 है। तो बेटा आपने देख लिया हमारी एक्सरसाइज जो है ये 5 टाइप्स पर मुश्तमिल हैं, मतलब इस एक्सरसाइज के अंदर 5 किस्म के क्वेश्चन हैं और एक टाइप के अंदर जितने क्वेश्चन शामिल होंगे वो सारे एक जैसे होंगे। सबसे पहले बेटा मैं आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी जो है वो दिखाना चाहता हूँ। बच्चे अक्सर उसको जो है इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म होती है, उसके बाद बेटा पेज नंबर 8 है, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्या मतलब? ऐसी इक्वेशन जिनको हम रिड्यूस करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट उसके ऊपर वर्क करेंगे तो वो हमारे पास किस में जाएंगी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएंगी। डायरेक्ट हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं गिवन होगी। उसमें बेटा सबसे पहली टाइप है टाइप 1, द इक्वेशंस ऑफ द टाइप ax⁴ प्लस bx² प्लस c = 0। ये टाइप है। इस टाइप के रिलेटेड बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 के पहले 5 क्वेश्चंस शामिल हैं। अगर हमने ये पहले 5 क्वेश्चंस करने हैं तो हम इस टाइप जो है 1 की इस एग्जाम्पल को देख लेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 1 और वो 5 क्वेश्चन ये आपस में सेम होंगे। इन सारों के अंदर प्रोसेस मेथड एक जैसा रहेगा। तो बेटा अब हम सबसे पहले इसकी थोड़ी सी टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप 1 की फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है। इसको सॉल्व करने का उसने प्रोसीजर भी बताया है बुक के अंदर। अब इसके अंदर वो खुद बता रहा है रिप्लेसिंग x² = y, कि ये जो आपके पास एक x⁴ है, x² है, ज़ाहिर है कि इसमें x⁴ आ गई है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ना हुई। तो यहाँ बेटा हमने देखा कि ये ax⁴ है, ये bx² है प्लस c = 0 है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये अगर 4 है ना तो ये उसका हाफ है। अगर यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पे साथ में 3 गिवन होगा, यहाँ पे 8 होगा तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या है? 2 है। तो इस तरह की इक्वेशन जो है वो टाइप 1 के अंदर आती हैं। ठीक है, एक अगर x की बड़ी पावर है तो उसका हाफ यकीनन साथ में गिवन होगा। अब इसके अंदर वो खुद कह रहा है कि हमने सॉल्व कैसे करना है, रिप्लेसिंग x² = y इन इक्वेशन। इसके अंदर तो वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, कि अगर x² को अगर हम y के साथ रिप्लेस कर देंगे तो ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इन y में चली जाएगी। इसके लिए हम पहले एग्जांपल को स्टडी करते हैं, यहाँ से हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर हम आगे स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक इक्वेशन है बेटा x⁴ - 13x² प्लस 36 = 0। इसमें देखें तो ये x⁴ है तो ये उसका हाफ है x²। तो हमने क्या करना है बेटा, इसके अंदर लेट करना है ये छोटी पावर को, लेट x² = y। तो इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर लेंगे तो x⁴ जो होगा वो y² के बराबर आ जाएगा। इसके अंदर ये x⁴ जो है वो y² के इक्वल है, x² हमारे पास y के इक्वल है तो ये 36 एज इट इज़ आ जाएगी। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई किसके अंदर? y के अंदर। पहले x के अंदर क्वेश्चन था। और एक और बात याद रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन x में गिवन है तो आपके अल्टीमेटली एंड पे आंसर भी x में आने चाहिए और x की पावर चूँकि 4 है तो हमारे एंड पे आंसर x के 4 ही आने चाहिए। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन चूँकि हमने इसके अंदर लेट कर लिया कि x² को y के अंदर, तो हमारे पास इस x⁴ वाली इक्वेशन को हमने रिड्यूस कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने 1.1 और 1.2 के अंदर इक्वेशंस को सॉल्व किया। सबसे पहले इसके फैक्टर बनाए तो ये 36 था, ये 13y है
तो फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 36 वाई स्क्वायर बनता है, और हमें पता है कि 9 4 ज़्यादा 36 होता है, और 9 को 4 के साथ ऐड करने से हमारे पास 13 आता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें माइनस में 13 चाहिए था तो हमने दोनों जो है वो माइनस के ले लिए, -9 -4 इसमें से कॉमन लिया y, तो ये y -9, इसमें से 4 कॉमन लिया तो y -9 आ गया। यहाँ से बेटा उसी तरीके से y -9 कॉमन लिया तो यहाँ से y -4 बच गया। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो इसको भी 0 के इक्वल पुट किया, इसको भी इक्वल टू 0 पुट किया। यहाँ से बेटा हमारे पास y 9 आ गया, यहाँ से y इक्वल टू 4 आ गया। अब ये हमारे पास y के दो इक्वेशन है, लेकिन हमारी इक्वेशन किस में गिवन है, क्वेश्चन किस में है, x में है। तो इस y की जगह बेटा आपने अगेन जो पुट किया हुआ x स्क्वायर वो पुट कर देना है। तो इधर भी x स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा, इधर भी x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से बेटा x आ जाएगा, यहाँ से +-3, यहाँ से x और यहाँ से +-2, इधर भी हमने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। तो यहाँ से देखें तो ये दो जवाब ये हैं, दो जवाब ये हैं, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो +-2 और +-3, ये 4 आंसर आ गए क्योंकि हमारे पास x की पावर कितनी थी, 4 थी। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हुए जो टाइप 1 है एक्सरसाइज 1.3 की, उसके 5 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं उसके पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर स्टेटमेंट है 2x⁴ -11x का स्क्वायर +5 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशंस को अगर हम देखें तो इसमें हमें पता चल रहा है कि एक x का स्क्वायर है तो दूसरा उसका डबल पावर है 4 है। तो हमने क्या करना है, छोटी पावर को लेट कर लेना है, लेट y इक्वल टू x का स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर इक्वल टू ये इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x⁴ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इस x स्क्वायर की जगह y और x⁴ की जगह y स्क्वायर जो है इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2y का स्क्वायर -11y + 5 इक्वल टू 0। तो नीचे हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y कन्वर्ट हो गई है। पहले हमें x में गिवन थी, अब हमारे पास क्या आ गई, y में। अब हमने इसको करना है सॉल्व। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास बेटा 3 मेथड हैं, लेकिन हम प्रेफर करेंगे या फैक्टराइजेशन को। अगर फैक्टर बन गए तो वेल एंड गुड, अगर ना बने तो बेटा हम क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब अगर हम देखें तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आता है, 10 y का स्क्वायर आता है, और यहाँ पे 11 है। तो 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 10 1 ज़ार 10 होता है, और 10 को 1 के साथ ऐड करने से 11 आता है। तो बेटा इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 10 और 1। जी यहाँ पे मैंने लिखा 2y का स्क्वायर माइनस उस 11y की जगह मैंने इसके फैक्टर फाइंड आउट करके लिखे 10y - 1y + 5 इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स जो हैं उसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 इसमें भी है, ये 2 के टेबल में जा रहा है। तो यहाँ से बेटा 2 कॉमन, और y ये y की पावर 1 है, ये y का स्क्वायर है, तो छोटी पावर जो है वो कॉमन आ जाएगी। 2y यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से सिंपल y बच जाएगा, माइनस इसमें से अगर हम 2y कॉमन लेंगे तो y बाहर आ जाएगा, 2 इस पर डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर यहाँ पे 5 आ जाएगा। और इन दोनों में से बेटा -1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से y बच जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस अंदर माइनस का 5 बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्या करना है कि ये y - 5 जो है ये दोनों के अंदर है, तो ये हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 2y और माइनस का 1 इक्वल टू 0। या उसी तरीके से 2 का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो हम फर्स्ट को भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे और सेकंड को भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ से बेटा हमारे पास y इक्वल टू 5 आ जाएगा, यहाँ से 2y इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से y निकालेंगे तो 1/2 आएगा। अब ये हमारे पास जो y की दो वैल्यूज़ आई हैं, y इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास y की वैल्यू है। लेकिन हमें जो क्वेश्चन था गिवन था वो x में था, तो अब हमने क्या करना, अगेन y की जगह पुट कर देना है, पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इधर भी आपने पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 5, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अब हमने चूँकि बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने एक्स स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या कर लेना, स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। इधर भी आपने स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना। यहाँ से बेटा ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा, और चूंकि ये वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो प्लस माइनस इधर आना था, हमने इधर शिफ्ट किया, तो ये 5 का स्क्वायर रूट हम हल नहीं कर सकते, तो ये आंसर में ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से बेटा जब हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल करने से x आ गया, प्लस माइनस इस x की वजह से आया क्योंकि ये वेरिएबल है, और ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट है
1 का स्क्वायर रूट बेटा वो 1 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट जो है वो चूँकि हम हल नहीं कर सकते तो वो 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास x के 4 आंसर आ गए। ये एक हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, और दूसरा हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। इसको अगर हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो बेटा यही हमारा आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है 2x पावर 4 इज़ इक्वल टू 9x का स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे कि ये जो राइट हैंड साइड पे टर्म्स हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये अपना साइन चेंज कर जाएंगी। ये प्लस का 9 इधर आकर माइनस हो जाएगा और ये माइनस का इधर आकर प्लस का 4 हो जाएगा। अब ये हमारे पास टाइप 1 चल रही है क्योंकि उसका दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको बेटा हम लेट करेंगे y के इक्वल, और जब हमने लेट किया अब हमने x पावर 4 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो हमने दोनों तरफ क्या कर लेना, स्क्वायर लेना है। तो यहाँ से बेटा स्क्वायर का स्क्वायर जो है x पावर 4 आ जाएगी और y का स्क्वायर जो है वो y स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर इक्वल टू एक्स पावर 4 हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, x पावर 4 की जगह y स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 9 एज इट इज़, और इस x स्क्वायर की जगह ये y आ जाएगा प्लस 4 एज इट इज़। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y है। इसको हल करने का हमें पता है कि हमारे पास 3 प्रोसीजर होते हैं, 3 तरीक़ों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन का, क्वाड्रेटिक फार्मूला का और कंप्लीटिंग स्क्वायर का, लेकिन हम प्रेफर करेंगे फैक्टराइजेशन को और या क्वाड्रेटिक फार्मूला को। तो इसके फैक्टर अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो 4 को जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 8y स्क्वायर। अब 8y के अगर हम 8 की बात करें तो 8 के फैक्टर होते हैं 2, 4, 1 और 8। 1 और 8 ही हम लेंगे, क्यों, क्योंकि 1 और 8 को ऐड करने से हमारे पास आंसर 9 आ रहा है, तो हमारे पास फैक्टर क्या बन गए, 8y और 1y। तो इसके नीचे हमने लिखा 2y स्क्वायर एज इट इज़, इस 9y को हमने लिखा 8y माइनस 1y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब जैसा कि आप लोग 1.1 के अंदर सीख चुके हैं कि जब हम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन आ रहा है क्योंकि इसमें 2 है इसमें 8 है, तो ये 2 के टेबल में जा रहा है 8, तो यहाँ से बेटा छोटा नंबर जो है वो कॉमन आ जाएगा। इसी तरीके से ये y है, ये y स्क्वायर है, तो इसमें से छोटी पावर जो है y की वो कॉमन आ जाएगी 2y। यहाँ से बेटा y माइनस 4 अंदर बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो -1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से y बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस और ये 4 अंदर बच जाएगा। नेक्स्ट देखें तो ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दो का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो यहाँ से फर्स्ट भी 0 के इक्वल या सेकंड जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से बेटा y हमारे पास 4 आ जाएगा और यहाँ से 2y जो है इक्वल टू ये 1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा और y निकालेंगे तो 2 उधर जाकर डिवाइड तो y हमारे पास 1/2 आ जाएगा। अब ये दो जो हैं ये इस इक्वेशन के आंसर आए हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या निकालना है, हमने तो x की वैल्यू निकालनी है, हमने इस इक्वेशन के आंसर निकालने हैं जिसमें क्या है x है और उसकी पावर भी कितनी है 4 है, तो हमारे 4 आंसर आने चाहिए। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि इस y की जगह दोबारा जो है ये x स्क्वायर जो है चूँकि हमने लेट किया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वो पुट करेंगे। इसी तरीके से हम इस y की जगह भी x स्क्वायर पुट करेंगे। जी बेटा अब मैंने क्या किया, अगेन इस y की जगह भी मैंने जो है वो x स्क्वायर पुट कर दिया और इस y की जगह भी मैंने एक्स स्क्वायर जो है वो पुट कर दिया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू ये 4 आ गया और यहाँ से बेटा y की जगह एक्स स्क्वायर आ गया इक्वल टू 1/2। अब हमने क्या करना है जी कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इस एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी मैंने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, इसी तरीके से इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये आपस में कैंसिल होगा तो यहाँ से x इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा और इस x की वजह से ये प्लस माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा होगा कि ये आपस में काट के हमारे पास आंसर x आ जाएगा, प्लस माइनस इस वेरिएबल की वजह से आ जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट क्योंकि हम मज़ीद इसको हम हल नहीं कर सकते तो 2 का स्क्वायर रूट जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब चूँकि हमारे पास x के 4 आंसर आ चुके हैं, 2 हमारे पास प्लस माइनस 2 ये 2 हैं और 2 हमारे पास ये प्लस माइनस 1/√2 हैं। इसको अगर हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो यही हमारा आंसर होगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है 5x पावर 1/2 इक्वल टू 7x पावर 1/4 माइनस 2। ये इक्वेशन है, इसको बेटा हमने हल करना है और x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। लेकिन ये चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया कि इस की जो राइट साइड पे जो टर्में थी, इसको मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव किया। तो जब ये इस इक्वल की लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा हमने ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कुछ सपोज करना है, सपोजिशन करनी है। हमने x की पावर जो छोटी होगी उसको लेट करना है y की इक्वल। अब यहाँ पे एक पावर है 1/2, एक है 1/4। आपको पता है 1/2 का मतलब होता है हाफ, 1/4 का मतलब होता है चौथा हिस्सा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ये जो 1/4 है ये छोटी रकम है, ये 1/2 जो है ये बड़ी रकम है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे इस x पावर 1/4 को y के इक्वल। दोनों तरफ बेटा हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो ये इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। y का स्क्वायर y स्क्वायर बन जाएगा। ये 2 जो है ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बेटा 2 बच जाएगा। 1/2 x पावर 1/2 जो है वो y स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब x पावर 1/2 की जगह y स्क्वायर और x पावर 1/4 की जगह y इस इक्वेशन में पुट करें, ये क्या बन जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 7 और 1/4 की जगह y 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और हमें y के दो आंसर मिलेंगे। उन दो y के आंसर के अंदर हमने अगेन y को x पावर 1/4 की इक्वल पुट करके वहाँ से हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले हम इसके फैक्टर तलाश आउट करने की कोशिश करें, तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से बेटा हमें मिलता है 10y का स्क्वायर। अब 10 के अगर हम फैक्टर देखें तो अगेन हमारे पास 5 और 2 ही आएंगे। क्यों? क्योंकि 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 10 आता है और उन दोनों को ऐड करने से हमें 7 मिलता है। तो यहाँ पे चूँकि माइनस में 7y है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 5 लेंगे और माइनस के 2 लेंगे, मतलब 5y और माइनस 2y ये हमारे फैक्टर होंगे। जी बेटा, यहाँ पे हमारे पास फैक्टर आ गए -5y और 2y। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, पहले दो टर्म में से देखा क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से 5 और 5 ये कॉमन आ रहा है, y और y स्क्वायर में से छोटी पावर जो है वो y की कॉमन आ गई। यहाँ से y बच गया, यहाँ से -1 बच गया। 5y कॉमन लेने से अंदर बच गया y -1। इन दोनों में से सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि y इसमें है, इसमें तो है नहीं। तो यहाँ से बेटा अगर मैं -2 कॉमन लूँगा तो यहाँ से y बच जाएगा और प्लस माइनस माइनस अंदर 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें भी y -1 है, इसमें भी y -1 है। इन दोनों में से y -1 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 5y - 2 इक्वल टू 0। अब इन दो का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो हम 1/1 फर्स्ट को भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे और सेकंड को भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ से बेटा हमारे पास y -1 इक्वल टू 0, 5y - 2 इक्वल टू 0। यहाँ से y इक्वल टू 1 आ जाएगा और 5y अगर हम एक साइड पे रखें तो 2 -2 उधर जाकर +2 हो जाएगा। y की वैल्यू निकालने के लिए ये 5 उधर जाकर डिवाइड होगा तो 2/5 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर आए y के, लेकिन हमने आंसर निकालने थे x के। तो इस y की जगह भी हमने पुट कर देना है x पावर 1/4 और इस y की जगह भी हमने पुट कर देना है y/4। तो ये बन जाएगा x पावर 1/4 और 1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे अगर x पावर 1/4 आएगा तो ये 2/5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने x निकालना है। यहाँ से हमने x निकालना है, तो इसके ऊपर क्या है 1/4 है। तो ये 1/4 कैसे ख़त्म होगा, जब मैं ऊपर से क्या लूँगा, पावर 4 लूँगा। तो मैंने दोनों तरफ जो है वो सेम पावर अप्लाई कर दी। ये 4 से कैंसिल, यहाँ से x बच गया और 1 की पावर जो मर्ज़ी ले लो वो 1 ही होती है। यहाँ से बेटा जब मैंने दोनों तरफ 4 अप्लाई किया तो ये आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ से x आ गया। ये जो 2/5 की पावर 4 है, ये 4 पावर 2 की अलहदा हो जाएगी और 5 की अलहदा हो जाएगी। 2 की पावर 4 जो है बेटा वो 16 होती है और 5 की पावर 4 जो होता है वो 625 होता है। तो x के हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, एक 1 और दूसरा आ जाएगा 16/625। इन दोनों को अगर हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो यही हमारा आंसर होगा। जी बेटा, अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है x पावर 2/3 प्लस 54 इक्वल टू 15x पावर 1/3। सबसे पहले हम ये जो राइट साइड पे टर्म पड़ी है इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं, तो ये बन जाएगा x पावर 2/3। तो
इसके बाद वेरिएबल वाली टर्म ये है, तो ये इधर आकर माइनस की हो जाएगी और ये पहले ही प्लस की टर्म खड़ी है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो उसके लिए बेटा हम कुछ पुटेशन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें x पावर 1/3 है, x पावर 2/3 है, तो x पावर 1/3 जो है ये छोटी है, तो ये बड़ी है। हम क्या करेंगे, ये जो छोटी पावर है उसको इक्वल टू y लेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा लेट x पावर 1/3 इक्वल टू y। अब हमने इस बड़ी रकम की वैल्यू भी निकालनी है, तो हमने क्या करना है, इसके दोनों तरफ जो है इधर से भी और इधर से भी होल का स्क्वायर ले लेना है। तो ऐसा ही हुआ, इसके गिर्द ब्रैकेट लगाते हुए स्क्वायर ले लिया, इसके गिर्द ब्रैकेट लगाते हुए स्क्वायर ले लिया। अब ये जो 2 है बेटा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 बन जाएगा, और ये 3 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो x पावर 2/3 आ जाएगा, ये y का स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें तो हमने x पावर 1/3 की वैल्यू y ले ली और 2/3 की वैल्यू y स्क्वायर ले ली। अब अगर ये दोनों वैल्यूज़ मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x पावर 2/3 की जगह y स्क्वायर आ जाएगा, और -15 के साथ क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और ये 54 आ जाएगा। तो ये मेरे पास नीचे इक्वेशन यही लिखी हुई है, y स्क्वायर -15y प्लस 54 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y। हमें क्वेश्चन जो है वो x में गिवन था। सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट किया, इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y के अंदर। अब हम इसको सॉल्व करके पहले y की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे x के अंदर। ये इक्वेशन है बेटा, इसको हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, फैक्टराइजेशन का, कंप्लीटिंग स्क्वायर का, या क्वाड्रेटिक फार्मूला का। सबसे पहले हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो पहली टर्म को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आएगा 54y का स्क्वायर। अब 54 की बेटा फैक्टर काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमने वो लेने हैं जिन दो का प्रोडक्ट 54 है और जिन दो का सम जो है वो 15 है। तो 9 और 6 दो ऐसे फैक्टर हैं जिन दो को मल्टीप्लाई करने से 54 आता है और 9 को 6 के साथ ऐड करने से 15 आता है। और चूँकि ये हमें माइनस में चाहिए तो हम दोनों नंबर्स जो हैं वो माइनस के लेंगे। तो इसके नीचे हम लिखेंगे y स्क्वायर, इस 15 की जगह -9y -6y प्लस 54 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने फैक्टर तलाश कर लिए, तो नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, आपको अच्छे तरीके से पता है, पहली दो टर्मों में से देखना है क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो यहाँ पे देखें ये y की बड़ी पावर है, ये y की छोटी पावर है, तो छोटी पावर जो है वो कॉमन आ जाएगी। यहाँ से बेटा y बच जाएगा, यहाँ से माइनस का 9 बच जाएगा। ये 6 है, ये 54 है, तो इन नंबर्स में से ये छोटा नंबर जो है वो कॉमन आ जाएगा माइनस के साथ। तो यहाँ से ये -6 कॉमन आएगा, तो यहाँ से सिंपल y बचेगा। ये माइनस कॉमन लेने से ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये अगर कॉमन है तो इसको आपने इस पर डिवाइड करना है, तो यहाँ से 9 बचेगा, वो हमारे पास अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये फैक्टर और ये फैक्टर चूँकि एक जैसे हैं तो ये कॉमन ले लें। यहाँ से ये कॉमन तो ये 5 बच गया, यहाँ से ये कॉमन तो ये 6 बच गया। इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, इक्वल टू 0 है। तो अब हमने क्या करना है, इसको 1 बाई 1 पुट करना है, y -9 को इक्वल टू 0 पुट कर देना और y -6 को इक्वल टू 0 पुट कर देना। यहाँ से बेटा y की वैल्यू 9 आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू प्लस का 6 आ जाएगा। अब ये हमारे पास आंसर आए हैं इस इक्वेशन को हल करने के, y के 2 आंसर आ गए। लेकिन हमने क्या निकालना, हमने बेटा क्वेश्चन हमें x में गिवन है, तो अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो y को हमने क्या लेट किया हुआ है, x पावर 1/3, तो आगे जो भी y है उसकी जगह, दोनों की जगह x पावर 1/3 हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा, पुट y इज इक्वल टू x पावर 1/3। तो ये 9 की लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, x पावर 1/3, इधर भी 6 के इस साइड पे क्या आ जाएगा, x पावर 1/3। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई। अब हमने इसको सॉल्व करना है और x निकालना है। x पावर 1/3 है, अगर हमने यहाँ से खाली x निकालना है तो बेटा हमने दोनों तरफ पावर 3 लेना है। जो बटे के अंदर होता है उसका रेसिप्रोकल हम ऊपर पावर में लेते हैं।
अगर यहाँ पे 4 होता तो हम पावर 4 लेते। अब हमने दोनों तरफ क्या लेना है, पावर क्यूब ले लेनी है, उससे हमारे पास क्या होगा, x दोनों तरफ से आंसर आ जाएगा। जी बेटा यहाँ पे मैंने दोनों तरफ पावर क्यूब ले ली, ये 3 से कैंसिल हो गया, और 9 पावर 3 जब मैंने कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए इसको फाइंड आउट किया तो मेरे पास 729 इसका आंसर आ गया। यहाँ से बेटा ऐसे हुआ, जब मैंने दोनों तरफ पावर 3 ली तो ये 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बेटा x आ गया, और 6 की पावर 3 जो होता है वो 216 होता है। इन दोनों को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा सोल्यूशन सेट के अंदर, तो यही हमारा बेटा आंसर है। जी बेटा अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारी टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है उसको हल करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है 3x पावर -2 + 5 = 8x पावर -1। सबसे पहले बेटा इस टर्म को हम लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं, तो ये इधर प्लस किया इधर आकर माइनस हो जाएगी, ये टर्म भी ऐसे ही आ जाएगी, और ये +5 भी ऐसे ही आ जाएगा, = 0 हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हमने इसमें से देखना है जो x की छोटी पावर है उसको हमने लेट करना है y के इक्वल। ये x पावर -1 है, ये -2 है, तो ये छोटी पावर है, इसको बेटा आपने x पावर -1 को लेट कर लिया y के इक्वल। अब हमने इसकी वैल्यू भी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर ले लिया, इसके ऊपर भी स्क्वायर ले लिया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 को 1 के साथ करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये माइनस का साथ ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से बेटा y का स्क्वायर जो है वो y² आ जाएगा। अब देखें x पावर -1 की वैल्यू भी आ गई y, और x पावर -2 की वैल्यू भी आ गई y²। तो हमारी गिवन इक्वेशन जो कि हमने कन्वर्ट कर ली इसके अंदर ये कैसे बन गई, ये 3 के साथ y² आ जाएगा, माइनस इसके साथ 8 के साथ y आ जाएगा, +5 = 0। तो हमारी जो नई इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, 3y² - 8y + 5 = 0। अब बेटा हमने इसको हल करना है, उसके लिए हम फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। तो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना आएगा, 15y²। अब 15 जो है उसके फैक्टर अगर फाइंड आउट करें तो उसके काफ़ी सारे फैक्टर हैं, लेकिन हमने वो लेना है जिन दो का प्रोडक्ट 15 और जिन दो का सम जो है वो 8 आता है। तो ये 5 और 3 खुद हैं, क्योंकि 5 और 3 को ऐड करने से माइनस का 8 आता है। चूँकि हमें माइनस में चाहिए तो हम दोनों फैक्टर जो है वो माइनस में लेंगे, तो इसके नीचे आ जाएगा 3y² माइनस इस 8y को हम लिखेंगे 5y - 3y + 5 = 0। अब हमने क्या करना है, इन दो में से देखना है क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ये 3 और ये 5 हैं, ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं, एक दूसरे के टेबल के अंदर नहीं जाते, या इन दोनों का HCF जो है वो 1 है, तो हम इसमें से कोई नंबर कॉमन नहीं ले सकते। हाँ ये y² है, ये y है, तो y की छोटी पावर जो है वो कॉमन आएगी, तो अंदर क्या बच जाएगा 3y - 5, और यहाँ से बेटा -1 कॉमन आ जाएगा, तो 3y ± का 5 बच जाएगा। जी बेटा ऐसा ही हुआ कि इन दो में से y कॉमन आया तो अंदर बच गया 3y - 5, और इन दो टर्म में से -1 कॉमन आया तो अंदर बच गया 3y ± -5 = 0। अब चूँकि ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है तो ये इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ये कॉमन तो अंदर y बच जाएगा, और यहाँ से ये कॉमन तो अंदर -1 बच जाएगा। अब इन दो का प्रोडक्ट = 0 है, तो हम क्या करेंगे 1 बाय 1 ऐसा करेंगे कि पहले फैक्टर को =0 पुट कर देंगे और दूसरे को भी =0 पुट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ से y निकालने के लिए 3 जो है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से y जो है वो निकालने के लिए -1 को उधर करेंगे शिफ्ट, तो हमारे पास +1 हो जाएगा, और यही हमारे पास y = 1 जो है वो हमारा दूसरा आंसर है y का। लेकिन हमें जो क्वेश्चन गिवन था बेटा वो x में गिवन था। अब हमने क्या करना है, जो y हमारे पास आ गया उसकी जगह हमने क्या पुट करना है, x पावर -1। जी बेटा ये हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ चुकी थी, y = 5/3 और y = 1। अब हमने क्या करना है, इस y की जगह पुट करना है x पावर -1, और इस y की जगह पुट करना है x पावर -1। तो इधर x पावर -1 आ जाएगा = 5/3 ऐसे ही आ जाएगा, इधर x पावर -1 आ जाएगा = 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा आपने तवज्जो करनी है, ये है x पावर -1। आपको पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप पढ़ चुके हैं,
कि अगर आपके पास, मैं यहाँ पे उसको मेंशन करूँ, तो अगर a पावर माइनस n हो तो जब हम उसको नीचे ले जाते हैं तो a पावर प्लस का n हो जाता है। यहाँ पे भी बेटा ऐसे होगा, ये x पावर माइनस 1 है, जब इसको मैं बटे के अंदर ले आऊँगा तो ये 1 ओवर x पावर प्लस 1 बन जाएगा, इक्वल टू 5/3 ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने x निकालना है, तो ऐसा करें कि x को ऊपर ले जाएं, 1 को नीचे ले आएं। तो मैंने ऐसा ही किया, x को ऊपर ले गया, 1 को नीचे आया। अब 1 नीचे लिखें या ना लिखें एक ही बात है, लेकिन अगर आपने इक्वल की लेफ़्ट साइड पे ये काम किया है तो राइट साइड पे भी आपने काम करना है। 3 को ऊपर ले जाना है, 5 को नीचे ले आना है, तो यहाँ से 3/5 जो है वो फाइनल x का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, इसको मैं जब नीचे ले आऊँगा तो ये 1 ओवर x आ जाएगा, इसके नीचे भी 1 है, वो 1 ओवर 1 लिख दिया। अब मैं यहाँ से भी ऊपर ले जाऊँगा, उसको नीचे ले आऊँगा, तो ये x/1 ना लिखें, खैर है, सिर्फ x लिख दें। और ये 1 ओवर 1 इसको ऊपर ले जाऊँ, उसको नीचे लाऊँ, फिर भी हमारे पास 1 आता है। तो इस तरह से हमारे पास x के 2 आंसर आ गए, एक 3/5 और एक 1। उसको मैंने सोल्यूशन सेट में लिखा, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप बेटा आपको एक्सरसाइज 1.3 और उसकी जो टाइप 1 है उसके अंदर हमने एक एग्ज़ाम्पल और 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इनकी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी एक पार्ट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते हुए मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो मेंशन है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ पर जाकर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपको जितना हो सकता हुआ मुझसे मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।